3/2021 के साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मुख्य पॉइंट सुनेंगे। अब पाप कैसे निकलेगा? जब कोई चीज़ पर स्याही व तेल गिर जाता है तो ब्लॉटिंग पेपर रखते हैं, यानी वो सोखता है। ब्लॉटिंग पेपर है कौन? शिव बाबा। वह सारा चूस लेता है। अब सभी मनुष्य याद करते हैं कि एक को क्यों नहीं ब्लॉटिंग पेपर है, पतित पावन है, सिवाय उस एक के और कोई ब्लॉटिंग पेपर है नहीं। वह तो जन्म जन्मांतर गंगा स्नान करते हैं और ही पतित हुए हैं। पतितों को पावन करने वाला एक ही शिव बाबा ब्लॉटिंग पेपर है भी छोटी ते छोटी बिंदी है। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारा काम है दूसरों को भी यह बताना कि पतित पावन एक है। भल तुम ज्ञान नदियाँ अनेक हो, लेकिन तुम सबको कहते हो ना कि एक को याद करो। वह एक ही पतित पावन है, उनकी महिमा भी है बहुत, ज्ञान सागर भी वह है। उस एक बाप को याद करना, देही अभिमानी हो रहना, यह एक ही बात डिफिकल्ट है। फिर बाबा ने कहा, मनुष्य बंदर मिसल है, तो बंदर का चित्र बनाया है। बहुत हैं जो सारा दिन झरमुई करते हैं, तो बाप को समझानी देनी होती है। सब सेंटर्स पर कोई ना कोई ऐसे रहते हैं जो एक दो को दुख देते ही रहते हैं। कोई अच्छे भी हैं तो जो बाप की याद में रहते हैं, समझते हैं मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख नहीं देना है। वाचा भी कोई को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। बाप कहते हैं बच्चों को सबको सुख देना है, सबको कहना है कि देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो, और कोई पैसे की लेन देन की बात नहीं है। बाबा ने कहा, गीता में भी और इस बात पर है, मन बना भाव, वर्षा तो मिलेगा ही, सिर्फ मुझे याद करो तो पाप मिटेंगे। बाप अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन जाते हो, फिर रावण पतित बनाते हैं। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए। ऐसा भी होता है जो याद नहीं करते, उनका क्या हाल होगा। बाप समझाते हैं बच्चों, और सब बातें छोड़ दो, सिर्फ एक बात ही, देही अभिमानी बनो, मामेकम याद करो, बस। यह तो जानते हो ना, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जन्म लेती है, आत्मा ही दुख सुख भोगती है। कभी भी एक दो को दुख नहीं देना चाहिए। के सार सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर एक शिव बाबा है, उसको याद करो तो पाप खत्म हो जाएंगे। फिर प्रश्न में बाबा ने कहा, आत्मा पर सबसे गहरे दाग कौन से हैं, उसको मिटाने के लिए कौन सी मेहनत करो? उत्तर में बाबा ने कहा, आत्मा पर देह अभिमान के बहुत गहरे दाग पड़े हैं। घड़ी घड़ी किसी देहधारी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाप को याद न कर देहधारियों को याद करती रहती है। एक दो को दिल को दुख देती है। इस दाग को मिटाने के लिए देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। गीत भी है, मुखरा देख ले प्राणी, अपने दिल दर्पण में कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं। तुम्हें बाबा ने कहा, कभी भी एक दो के दिल को नहीं दुखाना चाहिए, एक दो को सुख पहुंचाना चाहिए। तुम्हारा धंधा यही है। बहुत हैं जो एक दो को दुख देते रहते हैं, एक दो को देह में फंसते रहते हैं, सारा दिन एक दो को याद करते रहते हैं। माया तीखी है, बाबा नाम नहीं लेते हैं, इसलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी भव। ज्ञान तो बड़ा सहज है, याद ही मुश्किल है। वह नॉलेज तो फिर भी 15-20 वर्ष पढ़ते हैं, कितनी सब्जेक्ट होती है। यह तो नॉलेज तो बड़ी सहज है। ड्रामा को जानना एक कहानी है, मुरली चलाना बड़ी बात नहीं है। याद की ही बहुत मुश्किलात है। बाबा फिर कह देते हैं, ड्रामा फिर भी पुरुषार्थ करते रहो। बाप
को याद करो तो योग अग्नि से पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छे अच्छे बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, कभी भी किसी के दिल को दुखी नहीं करना है, सबको सुख पहुंचाना है। एक बाप की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है। दूसरा पॉइंट, पापों का दाग मिटाने के लिए देही अभिमानी बन अविनाशी ब्लोटिंग पेपर बाप को याद करना है। देही ऐसी मीठी अवस्था बनानी है जो सबका कल्याण होता रहे। का अपने सहयोग से निर्बल आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाने वाले वरदानी मूर्त बाबा। अपने सहयोग के निर्बल आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाने वाले वरदानी मूर्त बाबा। स्पष्टीकरण, अब वरदानी मूर्त द्वारा संकल्प शक्ति की सेवा कर निर्बल आत्माओं को बाप के समीप लाओ। मेजॉरिटी आत्माओं में शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है कि आध्यात्मिक शक्ति जो है कुछ भी कर सकती है, वह और कोई नहीं कर सकता। लेकिन आध्यात्मिकता की ओर चलने के लिए अपने को हिम्मतहीन समझते हैं। उन्हें अपने शक्ति से हिम्मत की टांग दो, तब बाप के समीप चलकर आएंगे। अब वरदानी मूर्त बन अपने सहयोग से उन्हें वर्षे के अधिकारी बनाओ। स्लोगन में बाबा ने कहा, अपने परिवर्तन द्वारा संपर्क बोल और संबंध में सफलता प्राप्त करने वाला ही सफलता मूर्त है। अपने परिवर्तन द्वारा संपर्क बोल और संबंध में सफलता प्राप्त करने वाले ही सफलता मूर्त है। ओम शांति, ओम शांति।